हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, नीड, इम्पोर्टेंस एंड पर्पस ऑफ इंश्योरेंस। तो आज हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंश्योरेंस कहाँ कहाँ काम में आती है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में, इंडिविजुअली एक्सपेक्ट से भी, इकोनॉमिक और सोशल एंड नेशनल एक्सपेक्ट से हमारी लाइफ में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन द प्रेजेंट एरा ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल के अंदर जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। डेट्स वाई जो इंश्योरेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में और एक फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में, सभी की लाइफ में इंश्योरेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक, सोशल एंड नेशनल एस्पेक्ट्स। Individual, family, or economic society or nation may have different objectives for insurance, but it is required from all angles. सभी के नज़रिए से हमें देखना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के बारे में। इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, कि इंश्योरेंस हम क्यों कराते हैं। इंश्योरेंस हम इसलिए कराते हैं क्योंकि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हमारी लाइफ का एक रिस्क है, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी है, तो हम कैसे सिक्योर फील कर सकते हैं। हम इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इंसान की लाइफ तो कोई नहीं बचा सकता अगर कोई भी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कोई भी मिस हैपनिंग होती है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है इंश्योरेंस के पर्पज़ से। तो इसीलिए इसको एक सिक्योरिटी का नाम भी दिया गया है। The insurance company guarantees the insured person to compensate the loss on occurrence of uncertain event. अगर किसी तरह का कोई अनसर्टेन इवेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी गारंटी देती है जो भी पर्सन है उसका जो भी लॉस होगा तो उसके लिए वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स्ड सेविंग की। फोर्स्ड सेविंग की यहाँ पे बात की गई है। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट अलाउज द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू बी इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 80C एज सेविंग। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको हम एज अ सेविंग मानते हैं। सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस जो है एक फोर्स्ड सेविंग की तरह एक काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने नॉर्मली हम सेविंग नहीं करते, लेकिन हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो हम क्या करते हैं उसका प्रीमियम पे करते रहते हैं, हर महीने पे करते हैं, या जो भी उसका टाइम इंटरवल हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम पे करते हैं। तो हम प्रीमियम भर रहे हैं, तो वो प्रीमियम क्या है, इन फ्यूचर हमें क्लेम के फॉर्म में मिल जाएगा, इन रिटर्न मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक फोर्स्ड सेविंग है, हम ना चाहते हुए भी सेविंग कर रहे हैं। और कई लोग इसीलिए भी करते हैं क्योंकि डिडक्शन मिलती है, हमें इनकम टैक्स इसके ऊपर पे नहीं करना पड़ता, तो इसीलिए इसको एक फोर्स्ड सेविंग का नाम भी दिया गया है। देन बात करते हैं मेंटल पीस की। मेंटल पीस आप समझ ही सकते हो कि अगर हमें पता है कि अगर इन फ्यूचर कोई रिस्क आ जाएगा हमारी लाइफ के अंदर और हमें किसी भी तरह के रिस्क से कोई बचा सकता है, तो हमारा मेंटल पीस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, हमें एक शांति मिल जाएगी कि हाँ, कि इन फ्यूचर अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसके लिए हमें गारंटी मिल रही है। एवरी पर्सन इज़ एक्सपोज टू डिफरेंट टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स लाइक लाइफ, एक्सीडेंट, हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। कभी कोई बीमारी हो गई है या फिर कोई एक्सीडेंट से भी हम जो है हो सकता है हमारे साथ। द लॉसेज में भी ड्यू टू फायर, थेफ्ट, नेचुरल क्लेमिटीज़ है, बाढ़ आ गई कहीं, इस तरह की चीज़ें हो गई, अर्थक्वेक आ गया और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है और हमें सिक्योरिटी रहती है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हमने कोई सिक्योरिटी हमने नहीं ले रखी, हमने कोई इंश्योरेंस नहीं ले रखी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार है और मैंने कोई भी उसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली हुई, तो इन फ्यूचर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरा लॉस ही लॉस है। लेकिन अगर मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और कोई एक्सीडेंट होता है तो मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, मेरी कार को डैमेज होता है, तो उसके अगेंस्ट मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, कंपनी वाले मुझे पैसे दे देंगे। तो ये जो है एक फोर्स सेविंग है और मेंटल पीस भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस क्या है? अ फैमिली डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग हैंड। जो भी हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एक अर्निंग हैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली फैमिलीज़ के अंदर सभी लोग जॉब नहीं करते थे, कोई एक मेन पर्सन होता था जो जॉब करता था और वो पूरी की पूरी फैमिली का खर्चा उठाता था। तो फैमिली जो है डिपेंड होती है अर्निंग हैंड के ऊपर। आज भी अगर किसी घर में हाउस वाइफ है, बच्चे हैं छोटे और सिर्फ मेल मेम्बर ही है जो अर्निंग करता है, तो पूरी की पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो इफ़ द अर्निंग हैंड डाइज और बिकम हैंडीकैप ड्यू टू एनी
एनी रीज़न किसी तरह की कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और जो अर्निंग हैंड है वो किसी वजह से अर्निंग नहीं कर पाता है, तो फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फैमिली विल लॉस इट्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, पैसे की काफ़ी तंगी हो जाती है। इफ़ द अर्निंग हैंड वॉज सफिशेंटली इंश्योर्ड, लेकिन अगर उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो फैमिली को किसी भी तरह की इकोनॉमिकली कोई लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा और जो उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो भी मेंटेन रहेंगी और उनको फिक्स्ड अमाउंट जो है टाइम पीरियड के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद रिसीव हो जाएगा। तो इसीलिए इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इसकी बनी रहती है। देन हम बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी की। क्रेडिट फैसिलिटी का क्या कहा गया है इसके अंदर? अ पर्सन कैन टेक लोन बाय प्लेजिंग हिज पॉलिसी विद द इंश्योरेंस कंपनी एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर किसी भी तरह का पैसे की ज़रूरत पड़ गई है और मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी पड़ी है, तो मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को प्लेज कर सकती हूँ, गिरवी रख सकती हूँ और उसके बाद जो है मैं कहीं से भी पैसा उधार ले सकती हूँ। तो ये भी एक बेनिफिट है, इसीलिए हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी इससे मिल जाती है। व्हेन ही इज़ कंफर्टेबल एंड हैज़ एक्स्ट्रा फंड्स ही कैन पे ऑफ हिज लोन्स, और उसके बाद जब उसके पास वो कंफर्टेबल है, वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो पेमेंट कर सकता है, लोन उतार सकता है, तो उसके बाद वो अपनी पॉलिसी को वहाँ से ले सकता है और लोन चुका सकता है जब उसके पास पैसा आ जाए पर्सन के पास। तो इसीलिए क्रेडिट फैसिलिटी भी हमें यहाँ पे मिलती है। देन आता है टैक्स एग्जाम्पशन। हमने पहले भी बात की थी कि एक फोर्स्ड सेविंग है और इनकम टैक्स एक्ट जो हमें अलो करता है इंश्योरेंस प्रीमियम को कि हम सेविंग के अंदर काउंट करते हैं, इसीलिए टैक्स एग्जाम्पशन भी हमें मिलती है। 80C के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अगर हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, प्रीमियम भरते हैं, तो उसको जो है सेविंग ट्रीट करते हुए उसके ऊपर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं चार्ज किया जाता और कई लोग इसी पर्पज़ से भी जो है इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं। देन हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट मोर्टगेज। मोर्टगेज के अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है इन केस अ पर्सन टुक अ लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और डाइज। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई लोन लिया है और वो उसके बाद मर जाता है, देन जो फैमिली है विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो कैसे हैंडल करेगी अब उस प्रॉपर्टी को जिसके ऊपर लोन लिया हुआ है। इफ़ द पर्सन हैड द इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस कंपनी जो है विल पे द अमाउंट टू द डिपेंडेंट्स थ्रू विच दे कैन पे ऑफ द लोन एंड कैन रिटेन देयर राइट ऑन द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या कर सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से हेल्प ले सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो है उन डिपेंडेंट्स को, जो बचे हुए फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको पैसा देगी और वो पैसा जो है फैमिली मेम्बर्स लेकर उस लोन की पेमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉर्टगेज कहा गया है। देन हम बात करते हैं प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कैसे हुई? देयर आर नंबर ऑफ पॉलिसीज़, नेमली एंडोर्समेंट पॉलिसीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। काफ़ी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो ली जाती हैं। तो जो कि ये पॉलिसीज़ हैं वो क्या करती हैं, विच आर प्रूव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग रन। इन फ्यूचर हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, रेगुलर सेविंग हमारी हो जाती है हर महीने। फॉर एग्जांपल हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो लास्ट में हमें लमसम अमाउंट मिल जाएगा जब भी हमारे यहाँ कोई भी डैमेज होता है या किसी भी तरह से हम ले लेते हैं पैसा। देन उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन तो है ही है, कैपिटल जनरेट हो रही है। रिटर्न ऑफ कैपिटल आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच कैन बी परफेक्टली फाउंड इन लाइफ इंश्योरेंस। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली अगर हम सोचें कि हमें कहीं पैसा डिपॉजिट कराना है, जमा कराना है, तो वो शायद हम नहीं करा सकते, लेकिन इसके ज़रिए ज़रूर हमारी जो एक इन्वेस्टमेंट है वो होती रहती है। देन आता है फ्यूचर नीड्स के बारे में। फ्यूचर नीड्स क्या है हमारी? हमारी फ्यूचर नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं कुछ। कई बार चिल्ड्रन एजुकेशन हमारी नीड होती है, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या है, इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर कंपनसेटिंग द फ्यूचर नीड्स, जैसे कि ओल्ड एज नीड हो गई, ठीक है। हमें बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ना हो तो उसके लिए हम पॉलिसी लेते हैं। दैन रीएडजस्टमेंट नीड्स हो गई, हमें कुछ चेंजेस कराने हैं, हमारी प्रॉपर्टी में कराने हैं, हमारी एसेट्स हैं, उसके लिए भी हम ले सकते हैं। एजुकेशन के रिगार्डिंग भी पॉलिसीज़ होती हैं, मैरिज के रिगार्डिंग भी होती है, सेटलमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, अगर आपके बच्चा अभी पढ़ रहा है उसको कहीं सेटल कराना है बाल, उसके बाद मैरिजेस के लिए भी, तो ये सारी चीज़ें हमारी फ्यूचर नीड्स हैं, इन सब के लिए जो है हम पॉलिसी को ले सकते हैं। देन द पर्सन कैन मेक स्मॉल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस फॉर मीटिंग हिज फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो हम इंश्योरेंस की फॉर्म में स्मॉल स्मॉल सेविंग्स कर सकते हैं। तो
तो ये तो बात थी इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स की, कि एक पर्सन जो है कैसे कैसे इंश्योरेंस के साथ सेफ्टी फील करता है, सिक्योर फील करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं? सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस। बिजनेस मैंने कोई स्टार्ट किया है फॉर एग्जांपल, और मुझे रिस्क है बिजनेस के अंदर। ऑब्वियसली अब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें नहीं पता कि हमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस, और हमने पॉलिसी ले रखी है तो हमें अगर लॉस हो भी जाता है तो कंपनसेट हो जाएगा, तो इसीलिए हम पॉलिसीज़ लेते हैं। और ऑब्वियसली सभी कराते भी हैं। जब भी कोई नया बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हम उसकी इंश्योरेंस ज़रूर करा लें। हम अलग अलग तरह की इंश्योरेंस मिल जाती है, तो जो भी ह्यूज लॉस है उसको कंपनसेट करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम दे देते हैं। देन आता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी क्या है? क्षमता है हमारे काम करने की, बढ़ जाती है। एक पर्सन जो है फ्री ऑफ माइंड फील करता है, विदाउट एनी वरीज कैन वर्क विद मोर एफिशिएंसी देन अ वरीड पर्सन। अगर मेरे को टेंशन रहेगी, मैं चिंता में हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता में हूँ, कैसे होगा, लॉस ना हो जाए, कैसे करूँगी, इन फ्यूचर कोई दिक्कत आ गई तो, पैसा कम पड़ गया तो ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे ख़त्म हो सकती है? मैंने पॉलिसी ली है, मुझे पता है कि पॉलिसी ली है तो डैट मीन्स कि क्लेम तो मिलेगा ही मिलेगा, और क्लेम मिलेगा तो क्लेम जो है अच्छी बात है कि मुझे पैसा मिलेगा इन रिटर्न। तो मैं मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी काम करने का, मेरा एक मोटिव हो जाएगा कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई तो वो मैं हैंडल कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमन इंडेमनिफिकेशन के अंदर यहाँ पे बात की गई है। कीमन मीन्स इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू आइदर हिज कैपिटल एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर, या फिर एक्सपर्टाइज, या फिर गुडविल की वजह से। और वो पर्सन ऐसा पर्सन होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर हो, चाहे वो कैसे भी गुडविल उसकी अच्छी हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं कई बार किसी बिजनेस के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र इन हिज एब्सेंस, अगर किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ना हो उनकी एब्सेंस पे, जैसे उनकी डेथ हो गई है, कोई भी डिसेबिलिटी है, तो अगर उनकी वजह से जो है कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं हो पा रहे हैं, लोग नहीं जुड़ पा रहे, तो उसकी वजह से अगर नुकसान होता है तो वो सारे के सारे जो इंश्योरेंस कंपनी है कंपनसेट करा देती है इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। आप कह सकते हो कि पैसा मिल जाता है कि अगर लॉसेस हो भी गए उनके ना होने पर तो हमें कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल जाता है। दैन उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी की। हमने पहले भी बात की है इंडिविजुअल एक्सपेक्ट्स के अंदर कि क्रेडिट फैसिलिटी हम प्लेज कर सकते हैं अपनी जो भी हमारी पॉलिसी है उसको, और क्रेडिट फैसिलिटी हमें मिल जाती है, तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं बिजनेस पार्टनर फंडिंग। बिजनेस पार्टनर फंडिंग के अंदर क्या बताया गया है? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, इफ द पार्टनर डाइज और लीव द ऑर्गेनाइजेशन, देन द अदर पार्टनर हैव टू पे हिम हिज ड्यूज। तो यहाँ पे कहा गया है कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर क्या होता है कि एक पार्टनर अगर छोड़कर चला गया और या फिर उसकी डेथ हो गई तो दूसरा पार्टनर जो है उसके ड्यूज़ को पे करता है। देन इंश्योरेंस जो है कैन बी वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड। दूसरा पेमेंट करे उससे बजाय कि अगर इंश्योरेंस हमने करा रखी है अपने मेम्बर्स की तो उसके बिहाफ पर वो जो है कंपनसेट वहाँ से कर सकते हैं हम। देन यहाँ पे बताया गया है एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है? एम्प्लॉय वेलफेयर जो है, एम्प्लॉयज़ क्या हैं जो हम काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, तो एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी? एम्प्लॉयर की बनती है। सिंस द वर्कर और एम्प्लॉय वर्किंग फॉर देम, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम करें। तो एम्प्लॉय वेलफेयर जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है, जैसे कि पेंशन बेनिफिट हो गए, एक्सीडेंट बेनिफिट्स हो जाते हैं, जैसे सिकनेस बेनिफिट्स हो जाते हैं, डेथ बेनिफिट्स हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। देयरफॉर अ गुड एम्प्लॉयर शुड मेक अवेलेबल दीज बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़। अच्छा एम्प्लॉयर होगा, अच्छी कंपनीज होंगी, वो डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ये सब कुछ करेंगी। फॉर मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ the employers can take various type of policies like group like policy, accidental policy और mediclaim policy etc. फॉर एग्जांपल आपने गवर्नमेंट सर्विसेज में सुना हो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं,
वो बेनिफिट्स लेते हैं अगर उनका रैंक अच्छा है, या किसी भी तरह से गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटी देती है, जैसे अच्छे हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं तो पेमेंट मिल जाती है, इन रिटर्न उनको जो भी खर्चा उनका होता है। तो ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेनिफिट देती हैं, और इंश्योरेंस के अंदर भी इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं। कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस भी कराती है और उनको इस तरह के बेनिफिट्स देती हैं। देन हम बात करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल की। इन्फ्लेशन क्या है? महंगाई है। महंगाई से बहुत ज़्यादा अप डाउन आ जाते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योरेंस को यूज़ करती है एज एन इन्फ्लेशन कंट्रोल मेजर। डेट्स वाई इट ग्रांट टैक्स बेनिफिट्स ऑन इट। तो टैक्स बेनिफिट्स भी हमें उससे मिल जाते हैं। इंश्योरेंस वर्क्स इन टू वेज, दो तरीके से वर्क करती है। फर्स्टली इट्स वर्क्स मनी फ्रॉम द सिस्टम, पीपल इन्वेस्ट द मनी एंड दस द सर्कुलेशन ऑफ मनी डिक्रीजेज इन द इकोनॉमी। पहले तो लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, इन्वेस्ट करने की वजह से जो मनी का सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। देन जो पैसा है वो रैंडमली कहीं पे भी हम खर्च नहीं करते, हम जो है प्रॉपर वे से इन्वेस्ट करते हैं। सेकेंडली जो इंश्योरेंस कंपनी है इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट और प्रोवाइड्स द लोन टू द कंपनीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस मैंने कराई, आपने कराई, दो चार लोगों ने और कराई कंपनी से। अब कंपनी वो सारा का सारा पैसा उनके पास रहता है, तो कंपनी एक ही टाइम पर सभी को लॉस तो नहीं ना डिस्ट्रीब्यूट कर रही, सभी को एक ही टाइम पे क्लेम थोड़ी ना दे रही है। तो कंपनी उस पैसे को, इकट्ठे पैसे को, जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो मनी है वो जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्रिएट होती हैं, तो उसको जो है काफ़ी हेल्प करती हैं, कंपनीज को बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन को कम करती है, महंगाई को कम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा है अभी कि गोल्ड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी नीचे आ गई है, तो जिसकी वजह से हमारी जीडीपी में काफ़ी डिफरेंस की वजह से जो महंगाई है वो बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल जो है हम कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से कर सकते हैं, जो हमारा पैसा है वो सर्कुलेट होता रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्प की। फाइनेंशियल हेल्प की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो कंपनीज हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उनको इंश्योरेंस जो है हेल्प प्रोवाइड कराती है। इन द प्रेजेंट एज ऑफ कंपटीशन जो कंपनीज हैं यूजेज सोफेस्टिकेटेड मशीन्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो नीड हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, और कंपनीज़ को ये हेल्प जो है कौन प्रोवाइड कराता है? इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, और उनको लोन प्रोवाइड कराती हैं, एडवांसेस देती हैं, जिसके ज़रिए उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल एक्सपेक्ट्स की। सोशल एक्सपेक्ट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं इंश्योरेंस से? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इंश्योरेंस जो है दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह, अदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न्स की तरह ही काम करती है। इसको एक सर्विस इंडस्ट्रीज की तरह भी जाना जाता है। जो कंपनी है इसके अंदर जो है एम्प्लॉयज़ हैं, द लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस एज मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, एजेंट, क्लरिकल स्टाफ एंड सपोर्टिंग स्टाफ। जो एजेंट है वर्क करते हैं, काम करते हैं ऑन कमीशन बेसिस एंड नॉट एज रेगुलर एम्प्लॉय, लेकिन वो रेगुलर एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते। तो इसी तरह से जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है कैन गेट इवन देयर लाइवलीहुड इफ़ दे वर्क सिंसियरली एज एजेंट। अगर उनकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू है तो एजेंट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बन सकते हैं। उनके कुछ टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने होते हैं एजेंट्स को, और वो जो है अच्छे से पैसे कमा सकते हैं इस ज़रिए से। देन हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कैसे होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ज़रिए? इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रमोट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को इन द नंबर ऑफ वेज। दीज कैन बी इम्प्रूविंग फाइनेंशियल साउंडनेस बाय प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज, बाय एनहेंसिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, क्रिएटिंग लिक्विडिटी एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एट्सेट्रा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जैसे हमने पॉइंट्स में पढ़ा भी है कि जो पैसा है वो कंपनीज़ को सर्कुलेट करती है। इंश्योरेंस कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अगर उनको पैसे की ज़रूरत है इन द टाइम ऑफ क्राइसिस जो है उनको काफ़ी हेल्प करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पर सभी को लॉस होगा तो कंपनी सभी को एक टाइम पर क्लेम नहीं दे रही है, तो कंपनी उस पैसे को अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकती है। जहाँ पर भी जिसको ज़रूरत पड़े तो कंपनी जो है उनको वो बेनिफिट देती है। तो इसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प मिलती है। देन आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज़ होगी? ऑटोमेटिकली अगर हम कंफर्ट में हैं, हम अच्छा जो है हमारे पास पैसा है और किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं है, रिस्क में भी हमें सपोर्ट मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होगी। जो लेवल ऑफ वेल्थ है, कंफर्ट है, मटेरियल गुड्स एंड नेसेसिटीज़ अवेलेबल टू अ सर्टेन सोशल इकोनॉमिक क्लास इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, जो भी मैंने आपको बात की कि कंपनीज़ जो है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराती हैं, जिससे उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। एजुकेशन में भी बेनिफिट मिलता है। क्लाइमेट चेंज है, वेदर चेंज है, फ्लड आ गई या कुछ आ गया, किसी भी तरह से कोई मिस हैपनिंग हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, उसके अगेंस्ट भी हमें बेनिफिट मिल जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट भी हमें जो है पेंशन स्कीम के ज़रिए बेनिफिट मिल जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों की वजह से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों की मेंटेन रहती है, अच्छी रहती है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलते हैं। देन हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं इसके बारे में कि सिक्योर फील करते हैं हम। इंश्योरेंस कैन बी यूज एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल विच अदरवाइज गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड। द मेन पॉइंट जो है यहाँ पे हेयर आर हेल्थ हैज़र्ड्स एंड ओल्ड एज पेंशन एट्सेट्रा। बुढ़ापा जो पेंशन है वो मिलती है लोगों को, और किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके रिगार्डिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। सिंस इन इंडिया जो गवर्नमेंट है नॉट प्रोवाइडिंग दिस बेनिफिट टू द सिटीजन, देयरफॉर एन इंडिविजुअल हैज़ टू सिक्योर हिमसेल्फ बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट इंश्योरेंस। अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो वो इंश्योरेंस कवर ले सकता है। जैसे गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो बेनिफिट मिलते ही हैं, उनकी जो कंपनीज़ हैं उनके इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज़ हैं उनके ज़रिए। लेकिन जो नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर्स, तो उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा? उनको इंश्योरेंस के ज़रिए बेनिफिट मिलता है। देन हम बात करते हैं सोशल वेल्थ की। सोशल वेल्थ में यहाँ पे बताया गया है कि इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कराता है कवर अगेंस्ट लिविंग एंड फिजिकल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी। लॉस ऑफ लाइफ इज़ कवर्ड अंडर द लाइफ इंश्योरेंस विच इंडemnify अगेंस्ट इट, एंड द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोवाइड्स द कवर अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। दस द इंश्योरेंस वर्क्स फॉर प्रोटेक्टिंग द सोशल वेल्थ। अगर मेरी एसेट है, मेरी कोई कार है, मेरी कोई भी एसेट है, उसको कोई डैमेज हो जाता है, मैंने इंश्योरेंस करा रखी है, कंपनी मुझे बेनिफिट देगी, क्लेम देगी। अगर लाइफ से रिलेटेड है, किसी पर्सन ने अपनी लाइफ के लिए कवर ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, अगर उसके साथ कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उसके बाद उसकी फैमिली मेम्बर्स को वो कंपनसेशन अमाउंट मिल जाता है। तो सोशल वेल्थ इसको कहा गया है। देन हम बात करते हैं इसी के अंदर लॉस रिडक्शन की। लॉस कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। इंश्योरेंस जो है एक पूल ऑफ फंड्स है क्रिएटेड बाय ऑल द इंश्योर्ड पर्सनस। यहाँ पे कहा गया है कि इट सेपरेट्स द लॉस ऑफ वन पर्सन टू ऑल द इंश्योर्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बात की है कि एक पर्सन ने पॉलिसी ली है, दूसरे पर्सन ने ली है, तीसरे पर्सन ने ली है, तीनों पर्सन्स को एक साथ तो लॉस नहीं होगा। तो जो उनका पैसा है, जब किसी एक पर्सन को लॉस होगा तो उनकी वो मनी इकट्ठी होकर सर्कुलेट हो जाएगी। तो यही जो बेनिफिट है इसका चलता रहता है। जो रिस्क है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लॉस है वो कम हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ इंश्योरेंस जो एक पर्सन है उसके ऊपर पूरा लॉस पड़ जाता है। अगर किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है और उसको किसी तरह का कोई नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई भी नहीं। वो लॉस सिर्फ उस अकेले पर्सन का है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक पूल ऑफ फंड्स जो है ये क्रिएट करता है और लॉस जो है काफ़ी हद तक कम करता है। देन हम लास्ट में बात करते हैं नेशनल एस्पेक्ट्स की। हमारी जो कंट्री है उसको कैसे बेनिफिट मिलता है? कैपिटल फॉर्मेशन। ऑटोमेटिकली जो मनी है वो कलेक्ट की जाती है इंश्योरेंस प्रीमियम के ज़रिए फ्रॉम इंश्योर्ड पर्सनस। जो भी जिन लोगों ने पॉलिसी ले रखी है उनके ज़रिए जो है पैसा है वो इकट्ठा होता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास आता है, और उसके बाद जो कैपिटल है वो फॉर्मेट होती है। द सेविंग दिस सेविंग आर चैनलाइज्ड इनटू इंडस्ट्री फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो सेविंग है ये इकट्ठी होती है, और कहीं पर भी अगर पैसे की ज़रूरत है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको सर्कुलेट करती है और सेविंग का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पहले जो है हॉस्पिटल्स नहीं थे। अगर हॉस्पिटल नहीं थे तो हॉस्पिटल में स्टाफ भी नहीं होगा, ठीक है। हॉस्पिटल बनाया गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने मदद कर दी किसी की, और उसने जो है हॉस्पिटल बनाया तो स्टाफ भी आया, स्टाफ आया तो स्टाफ को पेमेंट भी मिली, पैसा भी मिला, इन रिटर्न सैलरी मिली।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनको इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, वो आगे अपना जो है उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, मनी को, पैसा आ रहा है, और एक हॉस्पिटल के पास पैसा आ रहा है क्योंकि पेशेंट उसके अंदर आ रहे हैं, वो पैसा सैलरी के फॉर्म में जा रहा है। तो ये क्या है, सब कुछ कैपिटल फॉर्मेशन ही तो है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इसमें देती हैं। देन है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में भी हेल्प मिलती है। एज वी नो द ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड इन 1991, एमएनसीज हैविंग एंटर्ड इनटू द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट बाय द वे ऑफ जॉइंट वेंचर्स। जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं, जॉइंट बिजनेस होते हैं, उनके ज़रिए जो एमएनसीज हैं वो इंडियन मार्केट में आ चुकी हैं, इंश्योरेंस मार्केट में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी इंडिया के अंदर आया है, और काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिली है। देन जो सेविंग है वो काफ़ी ज़्यादा उससे एक्सपेंड हो रही है। दूसरी जो ब्रांचेज़ हैं, सब्सिडीज़ हैं, एसोसिएट कंपनीज़ हैं, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ काम कर रही हैं। दूसरी देशों की भी जो है मिलकर काम कर रही है, जॉइंट वेंचर के ज़रिए काम कर रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज भी हो रहा है। तो हम यही नहीं कह सकते कि इंडिया के अंदर है जो इंश्योरेंस कंपनी वही हमें बेनिफिट दे रही है। फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए जो कंपनीज़ हैं उनके मर्जर्स की वजह से या ब्रांचेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहा है, जो पैसा है वो सर्कुलेट हो रहा है। देन आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो रही है, अभी इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एग्रीकल्चर बेनिफिट मिलते हैं इंश्योरेंस से। तो एग्रीकल्चर बेनिफिट से क्या है, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश जिसको कहा जाता है, कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी है वो बहुत ज़्यादा की जाती है। एग्रीकल्चर में भी इंश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि क्रॉप है, क्रॉप के अगेंस्ट भी इंश्योरेंस कराई जाती है, और इसके अलावा तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं ही। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप सोच कर देखो कि हमारा जो देश है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कृषि जो फार्मिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। जो फसलें हैं वो बाहर भेजी जाती हैं, जूट है, कॉटन है, सप्लाई किया जाता है, देन राइस, इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद पैसा जो है अर्न करते हैं हम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ना, तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इंश्योरेंस जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। देन है नेशनल सेविंग। नेशनल सेविंग कैसे है, ग्रोथ ऑफ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द सेविंग ऑफ दैट कंट्री। अ कंट्री विच सेव्स मोर टेंड टू ग्रो फास्टर। जो कंट्री ज़्यादा सेव करेगी ऑटोमेटिकली वो अच्छी तरह से ग्रो भी करेगी, जल्दी से ग्रो भी करेगी। इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ दोज चैनल्स विच मोबिलाइज डोमेस्टिक सेविंग इनटू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम सेविंग ही नहीं करेंगे तो हम आगे ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास पैसा ही नहीं है अगर, तो हम आगे इन फ्यूचर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल आपने कोई नया घर लेना है तो आप काफ़ी टाइम पहले से सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो कि मुझे एक घर बनाना है। तो इसीलिए कहा गया है कि नेशनल सेविंग में भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इंश्योरेंस। देन आता है मनी मार्केट डेवलपमेंट। मनी मार्केट डेवलपमेंट भी कहा गया है। जो मनी मार्केट है कंसिस्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डीलर्स इन मनी और क्रेडिट हु विश टू आइदर बोरो और लैंड। इंश्योरेंस वर्क एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंश्योरेंस क्या काम करता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है उनके साथ। लैंड इट्स सरप्लस मनी इन मनी मार्केट एंड इंश्योरेंस कलेक्ट द मनी फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। और लोगों से इंश्योरेंस कंपनीज जो है पैसा कलेक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, और उसके बाद मनी मार्केट में उस पैसे को आगे दे देती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको पैसा वहाँ से मिल जाता है। तो इसीलिए मनी मार्केट डेवलपमेंट भी इसको एक नाम दिया गया है, कहा गया है कि ये हमारी कंट्री के लिए मनी मार्केट डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, डीलर्स की तरह काम करते हैं। जो आगे कंपनीज हैं उनको पैसा दिया जाता है। तो ये बेनिफिट्स थे चार तरह से कि कैसे कैसे इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं हेल्प करती हैं इंडिविजुअली एक पर्सन की लाइफ में, इकोनॉमिकली और सोशली, नेशनली, कैसे जो है इंश्योरेंस कंपनी हमें हेल्प करती हैं। तो ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इम्पॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ इंश्योरेंस यही है आपका। आई होप आप सबको ये क्लियर होगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।